जय सिया राम सजनों। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पोष शुक्ल पक्ष। एक दिन अर्जुन ने पूछा है श्री कृष्ण जी, हमें सफला एकादशी का महात्म विधि सहित कह कृपात किया है आपने। अब आप पोष शुक्ला के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण बोले, है कुंती पुत्र, पोष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वह सदैव पुत्र निपुत्री होने के कारण चिंतित रहा करती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रोकर पिंड लेते थे कि उन्हें बाद में कौन पिंड देगा। उधर राजा ने बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं हो रहा था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों को और देवताओं से उषण ही हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र नहीं वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन उसी चिंता में लगा रहता है। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह विचार कर रहा था कि एक दिन छिप के वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। वह वन में वृक्षों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा, मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर मुझे यह दुख क्यों मिला है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल कीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनिसर बोले, है राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। मुनीश्वर बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाले पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, है मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रश्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनीश्वर बोले, है राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र होगा। मुनीश्वर के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके आगे महल को वापस आया। रात्रि में रानी के गर्भ को धारण किया और 9 माह पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने के पर अत्यंत यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कुंती पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का महात्म श्रवण करता है या पठन करता है, उसे स्वर्ग मिल जाता है।
बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।